गम की चोटें सीने पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। उदयपुर की एक माँ अपने नवजात को सीने से लगाकर रात दिन रो रही है और उसके आंसू देखकर परिजनों की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे। असल में यह पूरा परिवार एक बाल चिकित्सक की लापरवाही से खून के आंसू रो रहा है। पीड़ित योगेश जोशी ने बताया कि पत्नी के गर्भवती होने के बाद उदयपुर के मैग्नस अस्पताल में डॉक्टर शिल्पा गोयल का इलाज चल रहा था। पहले तो डॉक्टर गोयल ने प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पेट का लिक्विड कम बताकर डिलीवरी का दबाव बनाया और बाद में डिलीवरी के बाद डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे का ROP टेस्ट ही नहीं लिखा। परिजनों को इसका पता तब चला जब बच्चा 6 महीने का हुआ और देख नहीं पा रहा था। उसके बाद परिजनों ने फिर से डॉक्टर अग्रवाल को दिखाया तो अपनी गलती मानने की बजाय डॉक्टर ने डिस्चार्ज समरी ही बदल दी जिसमें ROP टेस्ट लिखा हुआ था। बाद में वे दिल्ली एम्स गए जहां डॉक्टर ने कहा कि अब इसका इलाज संभव नहीं। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन और चिकित्सकों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित जोशी ने बताया कि प्री मैच्योर बेबी के जन्म के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने उसका ROP टेस्ट नहीं लिखा और डिस्चार्ज समरी परिजनों को देते हुए बच्चे को स्वस्थ बताकर उन्हें सौंप दिया था। लेकिन अब 10 माह का बच्चा पूर्ण रूप से अंधा हो चुका है जिसका हैदराबाद में इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी अपूर्वा के गर्भवती होने के बाद वे गायनिक डॉक्टर शिल्पा गोयल से इलाज ले रहे थे। 7 महीने तक रेगुलर उसका इलाज चलता रहा और जांचें भी होती रही जो सभी नॉर्मल थी। 7वें महीने में डॉक्टर गोयल ने सोनोग्राफी करवाई, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की बात कहते हुए डिलीवरी करवाने का दबाव बनाया। जांच रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू 3.9 थी जो नॉर्मल 8 से 9 के बीच होनी चाहिए। ऐसे में परिजनों ने उसी दिन वही सोनोग्राफी अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर पर करवाई जिसमें उसकी वैल्यू 8.2 आई जो कि नॉर्मल थी। ये बात जैसे ही परिजनों ने डॉक्टर शिल्पा गोयल को बताई तो उन्होंने मैग्नस अस्पताल में फिर से सोनोग्राफी की जिसमें वही वैल्यू 5.8 आ गई। इससे साफ है कि एक ही अस्पताल में 4 घंटे के अंतराल में हुई 2 सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ही अंतर है, जबकि अर्थ पर हुई जांच में रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इसके बाद भी डॉक्टर गोयल ने उन्हें अगले ही दिन भर्ती होकर डिलीवरी करवाने का दबाव बनाया। गर्भवती महिला और उसके परिजन काफी डर गए और डॉक्टर की सलाह मानते हुए डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी के बाद जन्मे प्री मैच्योर बेबी को मैग्नस अस्पताल के NICU में करीब 21 दिन भर्ती रखा गया और उसके बाद डिस्चार्ज किया। ऐसे में उस अस्पताल में एक डिलीवरी का बिल करीब 4 से 5 लाख रुपए तक बन गया जो पीड़ित की ओर से चुका दिए गए। इसके बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल की निगरानी में बच्चे का इलाज चलता रहा। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे का ROP टेस्ट नहीं करवाया जिस कारण नवजात हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, जबकि हर प्री मैच्योर बेबी का ROP टेस्ट आवश्यक होता है। जब नवजात 3 माह का हुआ तो उसकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं रहकर 360 डिग्री रोटेट हो रही थी। इस पर परिजनों ने फिर से डॉक्टर को बताया तो उन्होंने सब ठीक है कहकर उन्हें भगा दिया, लेकिन 6 माह तक भी नवजात आंखों को स्थिर नहीं कर पा रहा था। ऐसे में परिजनों ने फिर से डॉक्टर अग्रवाल को दिखाया। इस पर उन्होंने मधुबन स्थित ASG अस्पताल में दिखाने को बोला। ASG अस्पताल में डॉक्टर रोहित योगी ने नवजात को देखते ही दिल्ली एम्स में सर्जरी कराने की सलाह दी। उसके बाद मैग्नस के डॉक्टर अग्रवाल ने परिजनों को फिर से अपने पास बुलाया और एम्स में अपॉइंटमेंट दिलाने के बहाने ओरिजिनल फाइल उनके पास रख ली जो एक दिन बाद वापस लौटाई गई। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी गलती छुपाने के लिए पुरानी डिस्चार्ज समरी निकालकर नई डिस्चार्ज समरी बनाई और फाइल में रख दी जिसमें ROP टेस्ट लिखा हुआ था। एक दिन बाद परिजन 6 माह के नवजात को लेकर एम्स गए जहां डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब इसकी आंखों की रोशनी लाने का कोई इलाज नहीं है। जन्म से 30 दिन के अंदर ROP टेस्ट हो जाता तो रोशनी लाने का इलाज संभव था। पीड़ित ने बताया कि जब उन्हें पहली बार ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी दी थी उस वक्त उन्होंने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाकर अपने पास रख ली थी। पहली बार वाली डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी और बाद में बदली गई डिस्चार्ज समरी में अंतर साफ देखा जा सकता है। अब बच्चे का हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है जिसमें भी रोशनी लौटाने की संभावनाएं ना के बराबर है। पीड़ित का कहना है कि मैग्नस अस्पताल और डॉक्टर मनोज की लापरवाही के कारण न सिर्फ एक मासूम ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दी बल्कि इस इलाज में अब तक उनके 14 लाख रुपए भी लग चुके हैं।
इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार एसपी के सामने भी पेश हुआ और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन एसपी ने डॉक्टर्स पर सीधा मुकदमा नहीं होने का हवाला देते हुए जांच कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही है। पीड़ित ने बताया कि जांच कमेटी बनाने की बात को भी अब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैग्नस अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही के बाद मीडिया के सवालों पर डॉक्टर मनोज अग्रवाल भी घबरा गए और सारे आरोप निराधार बताते हुए कहा कि परिजनों ने अपने स्तर पर ही आरओपी कराने की बात कही थी, इसलिए अस्पताल में जांच नहीं हो पाई। परिजनों के पास जिस डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी है वो कहां से आई ये उन्हें मालूम नहीं है। ये बच्चा है, आज ये इसकी आंखों से देख नहीं पा रहा है। ये पूरी गलती डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, जो शिशु रोग के विशेषज्ञ मैग्नस अस्पताल उदयपुर में मनोज जी अग्रवाल। ये बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी कराई थी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब 7 महीने तक हम डॉक्टर शिल्पा गोयल जो जिनका मैग्नस हॉस्पिटल है, 7 महीने तक हम वहाँ पे बताते रहे फॉलोअप के लिए। जैसे ही हम 7वें महीने वहाँ पे बताने के लिए गए, उस दिन उन्होंने इसकी सोनोग्राफी लिखी। तो जिस दिन इनकी माताजी की सोनोग्राफी लिखी, तो उस दिन हमने सोनोग्राफी कराई। उस सोनोग्राफी में उन्होंने बोला कि इसका वाटर लेवल बहुत कम है पेट के अंदर, तो बच्चे या माँ की जान को खतरा, अर्जेंट डिलीवरी कराना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वहीं से अर्थ डायग्नोस्टिक गया जो मधुबन में स्थित है। वहाँ पे मैं इसकी जांच कराने के लिए जो हमने वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, वो और जो मैग्नस की सोनोग्राफी थी, दोनों विरोधाभास है। ये सोनोग्राफी बहुत अच्छी है। उसके बाद में मैं वापस मैग्नस में गया तो उन्होंने उसी दिन अपनी तीसरी सोनोग्राफी करी। उस तीसरी सोनोग्राफी में यहाँ का जो वाटर लेवल था वो और अलग आया। तो भी उन्होंने बोला कि हमको अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी, माँ या बच्चे की जान को खतरा है, कल 11 बजे तक अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी डिलीवरी या केस को हाथ लगाऊंगी। तो हम अगले दिन डिलीवरी के लिए गए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने डिलीवरी करी और 21 दिन तक ये बच्चा एनआईसीयू में था और उन्होंने इसकी आंखों की कोई जांच नहीं करी, दूसरी कोई जांच नहीं करी। बिल बनाते गए वो और हम बिल चुकाते गए। उसके बाद में हम वहाँ पे पूछते भी थे उनको कि सर ये स्वस्थ है ना, कि सब कुछ सही है ना? तो क्या हमने इनकी सारी जांचें कर रखी, बिल्कुल सही। और जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी ए से लेके जेड तक सारी जांचें करके आपको हैंड ओवर करेंगे, ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब इन्होंने हैंड ओवर करा तो हम बच्चे को घर लेके आ गए। उसके बाद में हम एक एक चीज़ उनसे व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे पूछते थे, ठीक है। ऐसे करके हम टीके भी उन्हीं से लगवा रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी हम गवर्नमेंट में रिस्क नहीं ले सकते, अभी टीके भी अपन ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारी कंडीशन हुई तो बच्चा जब 5-6 महीने का हो गया, हम हर महीने बताने जाते। उसके बाद में हम उनको बोलते कि सर ये देखना कब स्टार्ट करेगा, आपको इतनी जल्दी क्या है, ये बच्चा प्री मेच्योर है, इसको 2 महीने पहले लेके चलो, इसको आप दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5-6 महीने निकाल दिए। फिर मैंने 6ठे महीने में बहुत ज़्यादा फोर्स करा। मैंने कहा सर अभी 6 महीने का हो गया। उन्होंने लेके इसकी जांच लिखी कि आप एएसजी अस्पताल में मधुबन में जो स्थित है आंखों का, वहाँ पे इसकी जांच कराओ। वहाँ पे जब मैं जांच कराने गया तो 4-5 घंटे की इसकी जांच के बाद में उन्होंने हमको बोला, जो वहाँ पे डॉक्टर रोहित योगी है, कि आप इस बच्चे को दिल्ली एम्स में ले जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। तो हम लोग घबरा गए। उसके बाद में हमने इसकी जाँच वहाँ पे हम ले जाते, पर हमने वापस इन्होंने बोला कि आपके जो पीडियाट्रिशियन है शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जी अग्रवाल, आप उनसे बात करिए। हम वहाँ पे गए, हमारे पास ओरिजिनल सारी रिपोर्ट्स थी। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली में मैं हमारे साथ के जो डॉक्टर है वो वहाँ पे काम करते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा। तो आप ये रिपोर्ट यहीं छोड़ जाओ, मुझे व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। हमने सब रिपोर्टें छोड़ दी। उसके बाद में जब हम अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जब हमने इसको बताया हमारे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि आप इतना लेट क्यों आए हो, इस बच्चे को तो आपको जल्दी लाना था 5-10-15 दिन में। तो हमने कहा कि हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा, ये अंधेपन का शिकार हो गया है, क्योंकि इसका आरोपी टाइम पे नहीं हुआ है। तो हम जा रहे थे, मेरे पास उसके सारे सबूत थे। उसी दिन उन्होंने रिपोर्ट बदल दी। उसके बाद में जब हम इनका सारा जो भी था वहाँ से फिर हम हैदराबाद गए, इनका इलाज कराया, पर आज भी रिजल्ट 0 है, 5 महीने हो गए। उसके बाद में जब मैं उदयपुर पहुंचा तो मैंने सारी रिपोर्ट्स, मेरे पास उसकी जेरोक्स सब की हुई थी, जो चीज़ शायद उनको नहीं पता थी। तो मैंने वो जेरोक्स जब घर से मैच करी तो वो और ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास थी। उसके बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर का इतना बड़ा षड्यंत्र है कि उन्होंने इसका इलाज तो नहीं करा और रिपोर्टें तक बदल दी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी गलती है, तब जाके उन्होंने ये रिपोर्टें बदली। बच्चे का तो आज भविष्य जो है आपके सामने, आज रिजल्ट 0 है, पर उन डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि वो भविष्य में किसी दूसरों के साथ ये सब नहीं कर पाए। आज मेरे बच्चे के साथ जो हो गया वो तो रिजल्ट आप लोगों के सामने 0 है आज ही, क्योंकि इसका आई ट्रांसप्लांट भी कोई इलाज नहीं है। आप अगर कहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करूँ, आप मुझे बताना। मैं तो इस बच्चे के लिए 50 से 80 डॉक्टरों से 100 डॉक्टरों से मैंने बातचीत कर ली, ऑनलाइन नंबर निकाल के, क्योंकि मेरा दिन भर यही काम है।
पिछले इतने टाइम से मैं यही कर रहा हूँ, पर सब ने मुझे मना ही करा। अहमदाबाद में भी मना करा, जयपुर जोधपुर में भी मना करा, दिल्ली में भी मना करा। दिल्ली में मैंने दूसरे डॉक्टरों को भी बताया जो उन्होंने एम्स में जॉब कर रखी है, जो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इसका रिजल्ट 0 ही बोला है। हमको जब ये तीसरे चौथे महीने का हो गया, तब हम जब जाते थे इनके पास, सर ये देख नहीं रहा, ये आंखें 360 घुमाता था, तो वो चुटकुली बजाते थे, देख तो रहा है, तो इसको टाइम लगेगा, ये 2 महीने प्री मेच्योर है, धीरे धीरे देखेगा। उन्होंने हमको ये चीज़ बोली, हम ठीक है चले गए। 5वां महीना हुआ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करा, तो उन्होंने फिर ASG में जाँच लिखी। उसके बाद में आरोपी भी नहीं लिखा उन्होंने सिर्फ ASG हॉस्पिटल में आई की जांच लिखी। आरोपी मुझे दिल्ली जब एम्स में गया, तब मुझे पता चला कि इस केस को आरोपी कहते हैं, रेटिनापैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। इसमें 5-6 महीने का गैप आ गया। तो ये जो इसका इलाज है, इसका इलाज सिर्फ 1 महीने के अंदर संभव है। ये आप इस भारत के किसी भी डॉक्टर को पूछोगे, ये लाइन आपको कोई भी डॉक्टर बोल दे, चाहे अपने यहाँ के RNT के डॉक्टर्स को बोले आप या किसी भी डॉक्टर को बोले, ये चीज़ जिसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है वो इस तर्क को जानते हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, आज तक की हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, हम सभी प्रीमेच्योर बच्चों का एक आंखों की जांच होती है जिसे हम आरोपी कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि आंखों की जांच कब होती है? 3 वीक्स के बाद में। जिस दिन बच्चा बोर्न हो जाता है उसके 3 हफ्ते बाद हम बच्चों की आंखों की जाँच करवाते हैं। तो हमारी आप फाइल चेक कर सकते हो, हमने जब बच्चा डिलीवर हुआ था, हर फाइल पे हम चौथे दिन प्लान कर लेते हैं कि बच्चे का डिस्चार्ज से पहले 3 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अपने को एक आंखों की जांच करानी है। हम लोग डॉक्टर रोहित योगी को बुलाते हैं जो कि ASG आई सेंटर में कार्यरत है। तो हमने चौथे दिन प्लान बना लिया था। फिर डिस्चार्ज हमने इसको 15 अगस्त को किया था बेबी को। उससे पहले 14 अगस्त को भी हमारी डिस्चार्ज समरी में हमने क्लियर कट लिख लिया था कि बच्चे की एक आंखों की जाँच करवानी है कल, उसके बाद अपन इसको छुट्टी देंगे। तो अटेंडेंट ने या परिजनों ने कहा कि सर आप हम आरोपी की जांच अपने लेवल पे करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा बन चुका है, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि 3 वीक्स के बाद आरोपी की जांच होती है, तो 3 वीक्स तो 15 अगस्त मतलब कल होगा, डिस्चार्ज पे होगा। तो हम अपने लेवल पे ही वहाँ डॉक्टर रोहित योगी के पास जाके मिल लेंगे और आंखों की जाँच करवा लेंगे। फिर जब हमने डिस्चार्ज का प्लान किया, नेक्स्ट डे 15 अगस्त को जा रहे थे, तो उनको मैंने दोबारा रिमाइंड किया। मैंने कहा कि आप एक बार आंखों की जांच दोबारा करवा लेना वहाँ जाके, याद रख के, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। अगर बाई चांस आपने नहीं करवाई, आगे जाके कुछ बच्चों को हो सकता है लेजर की जरूरत पड़ जाए, कई बार अगर रेटिना डिटैच हो जाती है तो बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है। मैंने उनको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, जो भी उनके अटेंडेंट यहाँ पे थे, फादर भी थे, दादा दाना भी थे। फिर हमारी डिस्चार्ज समरी पे भी हमने क्लियर कट लिख दिया था कि आपको फॉलोअप पे आरोपी की जांच डॉक्टर रोहित योगी ASG आई सेंटर पे करवानी है। तो इस तरह से आरोपी में हमारा किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। उनका कहना है कि 6 महीने बाद जब वो ASG जांच कराने गए, उस समय उन्हें पता पड़ा कि आरोपी उनको सर्जरी एम्स में करवानी है। तो उसके बाद तब तक भी आपने उन्हें नहीं बताया था, और एक डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी उनके पास है जो पहले उन्हें दी गई है, जिसके अंदर आरोपी नहीं लिखा हुआ है, और वो इसी अस्पताल का उस पर सील वगैरह भी लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? एक डिस्चार्ज समरी वो है, एक बाद में एक और उनके पास मिली है, तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये टोटल ही फॉल्स एलिगेशन है जो कि अटेंडेंट के द्वारा कुछ काटापीटी करके कुछ इसमें किया गया है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आरोपी की जांच मेरे द्वारा क्लियर कट उनको बताया गया था। हमारे डिस्चार्ज समरी में भी मेंशन है, फादर को भी मैंने बता दिया गया था। हमारी कई बार व्हाट्सएप या फ़ोन पे बात हुई थी, तो भी उन्होंने कहा सर हम अपने लेवल पे करवा लेंगे। तो ये अटेंडेंट के द्वारा टोटल ही फॉल्स एलिगेशन है। जो फोटोकॉपी उनके पास है, क्या वो आपके हॉस्पिटल से नहीं दी गई है? इस बारे में कहना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस पर मेरे साइन नहीं है। जैसा कि आप मुझे दिखा रहे हैं, जो डिस्चार्ज समरी पे है उस पर मेरे साइन नहीं है, ओनली सील है। सील तो कई बार क्या होता है, अटेंडेंट रिसेप्शन पे आके किस तरह डिस्चार्ज समरी पे एक सील लगा दूं तो वो अपने लेवल पे लगवा ले जाते हैं। जब तक मेरी साइन ही नहीं है जिस समरी पे, तो आप उसको ऑथेंटिक कैसे मान सकते हैं? दूसरा सर, उनका एक ये भी कहना है कि वो जब आपके पास मतलब ASG गए थे, तो उसके बाद आपने उनको एम्स में अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पे उन्हें बुलाया, ये वो यहाँ आए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रख लिए थे आपने, क्या रखे थे क्या आपने? ये भी टोटल फॉल्स एलिगेशन है। जब बच्चा मेरे को दिखाने आए थे, डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आए थे, तो मैंने उनको उस फाइल पे लिख दिया था। मैंने उनको कहा था कि अपने को बच्चे में थोड़ा डाउट लग रहा है, पहले भी मैंने आपको कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, एक बार ASG जाके आप आंखों की जांच करवा लो। तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही थे, साथ लेके चले गए थे वो, और वहीं से वो लोग दिल्ली निकल गए। तो मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट्स उनके जाने के बाद एक बार भी नहीं रखे। मुझे याद कि आधे घंटे 1 घंटे बिल्कुल भी नहीं रखे। अटेंडेंट का मैंने चेक किया सारा, उसी टाइम मैंने अटेंडेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। वहाँ से वो ASG गए थे, फिर वहाँ से वो एम्स निकले थे, उसके बाद मेरे पास दोबारा नहीं आए वो।